तो उक्त सिपाही के पास से कुछ अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट मिले हैं। इस संबंध में दीघा थाना में आवेदन दिया गया है एवं जांच कराई जा रही है। फिलहाल इस पर हम लोग गहन से जांच कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मामला अगर है तो हम लोग गंभीरता से इसको लिए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पुलिस की छवि पर दुष्प्रभावित करती है। जी, अभी उन्हें हटा दिया गया है और उनके संबंध में विस्तृत जांच थाने के द्वारा कराई जा रही है। तो एक बुकलेट टाइप का बुक रखा हुआ जिसके द्वारा कि आपको गाड़ी रोक करके उसका लिखा पढ़ी या कुछ ऐसे करने की बातें हैं। अवैध वसूली के लिए कुछ कहा जा रहा है या कुछ तरीके के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, उन सब पर जाँच की जा रही है। या कि एक आवेदन इनके द्वारा दी जा रही है, जो नसीम नाम के व्यक्ति हैं, जो पदाधिकारी हैं, और उनके ही सिपाही संतोष कुमार झा हैं। उन पर आरोप लगे हैं कि वो एक अवैध तरीके से कहीं न कहीं वसूली का मामला होगा, जो कि गाड़ी को रोक करके उनको पर्ची देना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार पुलिस इन दिनों वसूली करने वाले सिपाही और पुलिस अधिकारियों पर खूब कार्रवाई कर रही है। ऐसे में पुलिस के हाथों एक सिपाही धरा गया। जी हां, बताया जा रहा है कि वो सिपाही गाड़ियों को रोककर अवैध उगाही करता था। ऐसे में पटना के सिटी एसपी को कंप्लेन जा रही थी कि उनके जो अधिकारी हैं वो गलत तरीके से अवैध उगाही कर रहे हैं। वैसे में एसपी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उसके बाद उस सिपाही को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। उसे पुलिस ने दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि वो सिपाही खूब माल छाप रहा था, जिसके बाद उसके पास से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं और एक डायरी भी मिला है। अब उस डायरी को मिलने के बाद उस पर कार्रवाई हो रहा है, मामला दर्ज किया गया है। वैसे में बिहार के ट्रैफिक एसपी पटना के क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम आपको सुनवाते हैं। जी, हमें 1-2 दिन से शिकायत मिल रही थी कि दीघा जो हमारा पोस्ट है वहाँ पर बड़े वाहनों को रोक करके उनसे मनमाने ढंग से कुछ कहा जा रहा है। इसी संबंध में पुलिस उपाधीक्षक तृतीय के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इस टीम में गांधी मैदान थाना को सम्मिलित किया गया। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो उक्त सिपाही के पास से कुछ अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट मिले हैं। इस संबंध में दीघा थाना में आवेदन दिया गया है एवं जाँच कराई जा रही है। किस तरह के यह जांच के बाद विस्तृत रूप से आप लोगों को बता दिया जाएगा, आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आप क्या हुआ है इस मामले में, कांड में प्रगति अभी तक, वह डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर से जान सकते हैं। कितना बजे उनका ड्यूटी था? उनका ड्यूटी आज मॉर्निंग शिफ्ट में था। जब कार्यवाही हुई लगभग 11 बज रहे थे, वो ड्यूटी में थे। किन गाड़ी को रोक कर रहे थे? जिस गाड़ी को उसने रोका हुआ था, जिस गाड़ी से शिकायत मिली थी, वो एक गाजर की गाड़ी थी। गाजर जो फल है उसकी लदी हुई गाड़ी थी। अवैध वसूली की भी शिकायत थी, जिस बारे में शिकायतों का पूरा एक जो था वो मिला हुआ है कि किस किस तरीके की शिकायतें रोक करके उनसे क्या कहा जा रहा है, अवैध वसूली के लिए कुछ कहा जा रहा है या कुछ तरीके के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, उन सब पर जांच की जा रही है। उस रूट पे पूरी तरह से बड़ी गाड़ी को प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी आते जी बिल्कुल प्रतिबंध है, और कोई गाड़ी आ जाती है तो हम लोग आदेश न मानने का उस पर फाइन भी करते हैं। फिलहाल तो उनको हटा दिया गया। जी, अभी उन्हें हटा दिया गया है और उनके संबंध में विस्तृत जांच थाने के द्वारा कराई जा रही है। दीघा थाना क्षेत्र में एक मामला संज्ञान में आया है। आज थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया मुझे कि एक आवेदन उनको दिया गया है, जो कि ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर हैं, नसीम कुछ नाम है उनका। संतोष कुमार झा है, जो एक सिपाही है, जिनके विरुद्ध में एक गंभीर आरोप लगा है। आरोप यह है कि कोई एक डुप्लीकेट टाइप का एक उनके पास बुक है, जिनके माध्यम से लोगों को कोई गाड़ी रख करके उनका चालान वालान करने की बातें आई है संज्ञान में। फिलहाल इस पर हम लोग गहन से जांच कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मामला अगर है तो हम लोग गंभीरता से इसको लिए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पुलिस की छवि पर दुष्प्रभावित करती है। किस तरह का वो बुक रखे हुए था और उस बुक के जरिए किस तरह से मैंने बता ही दिया है कि आपको एक बुकलेट टाइप का बुक रखा हुआ जिसके द्वारा कि आपको गाड़ी रोक करके उसका लिखा पढ़ी या कुछ ऐसे करने की बातें हैं। फिलहाल चूँकि अभी आवेदन उनका दिया जा रहा है, हम लोग बस पहले प्राथमिकी दर्ज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग गंभीर अनुसंधान उस पर होगी। अनुसंधान के बिंदु पर जो भी बातें आएगी हम लोग बाद में भी इस पर बात कर सकते हैं। कितने दिनों से ऐसा धंधा कर रहे हैं? अभी तो हमको आवेदन दिया गया है, क्योंकि ये ट्रैफिक के द्वारा ये आवेदन अभी जस्ट प्राप्त हो रहा है हमको, और उसके बाद ये सूचना जस्ट थाना प्रभारी के द्वारा दिया गया है। उसी दरमियान आपने मुझे पूछ लिया, इसलिए मुझे जानकारी आपको दे रहा हूँ। किस तरह से वो डराता था, धमकाता था, और वो जो डायरी रखता था वो किसी विभाग का था या किस चीज़ का था, ये तमाम चीज़ें आपको मैंने आपको डिटेल बता दिया कि डराने धमकाने की बातें। हमारे पास एक आवेदन अभी मिल रहा है थानाध्यक्ष दीघा के द्वारा, जो हमको बताया गया यह कि एक आवेदन इनके द्वारा दी जा रही है, जो नसीम नाम के व्यक्ति हैं, जो पदाधिकारी हैं, और उनके ही सिपाही संतोष कुमार झा हैं। उन पर आरोप लगे हैं कि वो एक अवैध तरीके से कहीं न कहीं वसूली का मामला होगा,
जो कि गाड़ी को रोक करके उनको पर्ची देना, जो कि निश्चित रूप से लागू नहीं है, उचित नहीं है, वो इसीलिए आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग पहले प्राथमिकी दर्ज कर लें, उस पर अनुसंधान करेंगे, उस पर अनुसंधान हम लोग ले आएंगे, फिर बाद में हमसे बात करिएगा, हम लोग अपडेट कर दें। जी हाँ, सुना आपने, वो कह रहे हैं कि विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उनके पास से एक डायरी बरामद हुआ है और उस डायरी बरामद होने के बाद अब बताया जा रहा है कि उसमें कई ऐसे दस्तावेज और कई ऐसे नाम लिखे हुए हैं जिसके बाद बड़े अधिकारी भी फंस सकते हैं, क्योंकि ये उगाही चल रही थी। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि उस कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी, कई और अधिकारी और कई और सिपाही जो हैं इस मामले में नप सकते हैं और लगातार अब पटना में कार्रवाई देखने को मिलेगी। एसपी का आदेश है कि ऐसे तमाम मामले जो निकलकर सामने आए हैं उस पर कार्रवाई हो। ऐसे में एक टीम का गठन किया गया है जो अवैध उगाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त नजर रख रही है और कार्रवाई कर रही है। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।